हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से होगी। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर एनालिस्ट इन मुंबई लोकेशन। जो एनालिस्ट पोजीशन है उसके लिए विप्रो द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इस वीडियो में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी चीज़ें आप इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। ओवरव्यू देख लेते हैं। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024। कंपनी नेम विप्रो। जॉब रोल एनालिस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, बस उसे एनालिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। चाहे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो प्रोफेशनल फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो या नॉन टेक्निकल फील्ड में हो, चलेगा। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 4 लाख पर एनम। ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है। वो आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपको कितना डिज़र्व करते हैं, वो देखेगी कंपनी कि जो कैंडिडेट है वो कितना डिज़र्व करता है। जॉब टाइप फुल टाइम, लोकेशन मुंबई। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेना है। फाइनेंशियल रिव्यू एनालिस्ट है, रेटिंग एनालिस्ट, क्रेडिट रेटिंग एनालिस्ट, क्रेडिट व्यू राइटिंग। ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स है, वो इसके अंतर्गत आती है। नीचे हाउ टू अप्लाई विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ये पढ़ लेना है। और नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिस्ट मुंबई इंडिया, कैटेगरी डीओपी के अंतर्गत आता है और रिक्वायर आईडी 3073588। उसके बाजू में आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अप्लाई के ऊपर, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो अभी हमें ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी, समझे। मतलब अभी हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी पेज लोड होने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर यूर ईमेल। तो इस जगह पे आप जिस भी ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। नीचे आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके नीचे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पढ़ लेना। इतना होने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो हमारे सामने एक एंटर योर पासवर्ड आ जाता है। तो ये किसको आएगा? जिन्होंने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी, जिस ईमेल आईडी से आपका और आपने पहले अप्लाई किया है विप्रो में और उनका अकाउंट बना है, उन्हीं को ये एंटर योर पासवर्ड ये ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना। अभी जो पहली बार एक नए ईमेल आईडी से अप्लाई करते तो उनको ये मैसेज नहीं आएगा, ये पॉपअप नहीं आएगा एंटर योर पासवर्ड। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस पर चले जाओगे। अभी जैसे हम जाएंगे यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, नया ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो एक नया ही पेज यानी इसी पेज पर आप डायरेक्ट आओगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पेज पर आओगे, अभी थोड़ा सा समय लगे, हाँ इसी पेज पर आप आ जाओगे। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको पासवर्ड फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ गया? यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल है। अभी जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सीवी मतलब रिज्यूमे अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बस इतना याद रखिए आपकी जो रिज्यूमे की साइज़ है वो मैक्सिमम 5 MB से 5 MB ही होनी चाहिए। उसके ऊपर ये डिवाइस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अच्छे से। फिर यहाँ पे क्रिएट अ लॉगिन। अभी जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे उनको क्रिएट अ लॉगिन पर आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी लिखनी है। अभी लॉगिन आईडी क्या लिखोगे? आपका नेम और सर नेम विदाउट स्पेस दिए लिख देना। समझिए, नेम प्लस सर नेम विदाउट क्या दिए, स्पेस दिए, समझे। फिर पासवर्ड सेट कर देना और यहाँ पे री एंटर पासवर्ड फिलअप कर देना। पासवर्ड के क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। उसमें एक वन अल्फ़ाबेट टिक, वन अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस, वन अपर केस, वन न्यूमेरिकल एंड वन स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। उन इस मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए।
इतना होने के बाद यहाँ पे एंटर योर इन्फॉर्मेशन, सैचुरेशन मतलब आपके नेम के पहले जो प्रीफिक्स लगता है, टाइटल लगता है, वो सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, जो भी लगता है वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके नीचे फर्स्ट नेम, मिडल नेम यहाँ पे पूछा नहीं गया है, इम्पोर्टेंट पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलअप नहीं किया तो भी चलता। जो इन चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ें हम यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम मतलब सर नेम फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने पहले इंटरव्यू और ईमेल पे डाली थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फ़ोन टाइप पे यहाँ पे टाइप पर सेलेक्ट करना है, मोबाइल सेलेक्ट करके फिर उसके बाजू में आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो लिखना। पहले कैसे, पहले प्लस कंट्री कोड है, अभी इंडिया का कंट्री कोड +91 है, तो देखो यहाँ पे मैंने +91 लिखा, फिर 10 डिजिट का अपना जो रेगुलर नंबर है वो लिखा, समझे? क्या लिखा? +91, फिर कंट्री कोड एंड 10 डिजिट, कोड के साथ ही आपका जो है वो नंबर लिखना है। फिर नीचे एड्रेस, फिर आपको यहाँ पे टाइप पर क्लिक करना है, होम सेलेक्ट कर देना है, एड्रेस लिख दीजिए। उसके नीचे सिटी, किस सिटी में आप रहते हो, कंट्री, स्टेट और जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड आपके एरिया का। इतना होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहला सवाल, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, नो करना ही नहीं है, डायरेक्ट यस कर दीजिए। क्यों नहीं करना ये नहीं बताऊंगा, हमें सिलेक्ट होना है ना तो यहाँ पे यस कर दीजिए, किसी भी तरीके से हमें पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो वहाँ पे ट्रांसफ़र मिलती रहती है। अभी ये तो विप्रो जैसी कंपनियाँ तो बड़े बड़े शहरों में ही होती है। ठीक है, कभी कमाने जाना है तो घर के बाहर पैर निकालना ही है, किधर भी मिले। बड़े शहरों में ही जो कंपनियाँ है, विप्रो इतनी बड़ी कंपनी, बड़े एक अच्छे स्मार्ट सिटीज़ में ही कंपनीज रहती है, तो आपको गाँव खेड़ों में तो जाना नहीं है, तो इसलिए रीलोकेशन के लिए यस कर देना। ठीक है, फिर हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, अगर आपने इसके पहले विप्रो या विप्रो से जुड़ी हुई कंपनी में अगर काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर किया है तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, कंपनी द्वारा एम्प्लॉय आईडी अपने एम्प्लॉय को दी जाती है, जनरेट कर दी जाती है, तो वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिख देना जो भी होंगी। अगर नहीं किया है तो एंटर एन है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, कैपिटल एन, देखो कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, देखो इफ नो एंटर एन है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉट अप्लीकेबल, समझे? फिर से एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, नॉट अप्लीकेबल इसका उत्तर होता है, समझे? फुल फॉर्म होता है। अभी नीचे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपने पिछले 12 महीने या एक साल है ना, लास्ट 12 मंथ या एक साल से अगर आपने गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट में काम किया है, कर रहे हो, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अब एजुकेशन, तो एजुकेशन पे एजुकेशन टाइप, जो भी टाइप है वो पॉलिटेक्निक किया है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी किया, अभी मैंने यूनिवर्सिटी किया तो यूनिवर्सिटी फिलअप करूँगा। डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कॉलेज, आपके जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे ब्रांच ऑफ स्टडी, मतलब डिग्री तो हासिल की लेकिन किस फील्ड में की, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया तो कंप्यूटर साइंस में क्या, वो यहाँ पे सर्च करके लिख देना। अभी फिर यहाँ पे नीचे कंट्री लिख देना है, उसके नीचे सिटी और स्टेट, मतलब जिस सिटी, स्टेट और कंट्री में आपका कॉलेज अवेलेबल है वो लिख, समझे? क्योंकि घर का एड्रेस नहीं लिख देना। फिर नीचे नेशनलिटी सिलेक्ट कर दीजिए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, मतलब इंडिया में जॉब अवेलेबल है तो आप इंडिया में काम करने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड है या नहीं। अगर आप इंडियन सिटीजन है बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर उसके नीचे सवाल है, विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा लाइक H1B, TN, EAD, अदर वर्क वीजा। इसका जवाब, इसका जो अर्थ है, मतलब अभी या फ्यूचर में आपको कंपनी में काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की ज़रूरत होगी या नहीं। तो आप इंडियन सिटीजन है बिल्कुल यहाँ पे नो, नो कर देना, क्योंकि इंडियंस को इंडिया में काम करने के लिए, लीगल काम करने के लिए हमें किसी भी स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। करंट एक्सपीरियंस, तो अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए सबसे पहले बता देता हूँ, एम्प्लॉयर में अपने कंपनी का नाम लिखना है, जिस कंपनी का एक्सपीरियंस है, जो कंपनी कौन से सिटी में थी, कौन सी कंट्री में थी, कौन से स्टेट में थी और कब से कब तक काम किया है। ठीक है, अभी अभी भी काम कर रहे हो तो एंड डेट फिलअप करना नहीं है।
अभी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं तो उन्होंने क्या करना है, एम्प्लॉयर में एन ए या एन स्लैश है, मैंने पहले ही बताया था एन ए या मैंने एन स्लैश है, नॉट अप्लीकेबल। एन स्लैश ए लिखो या एन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी अपने एड्रेस की सिटी, कंट्री, स्टेट लिख देना और स्टार्ट टू एंड डेट में जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वही फिलअप कर देना। इतना होने के बाद नीचे आना है, एक टोटल एक्सपीरियंस डिटेल। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने जीरो ही सिलेक्ट कर जीरो ही लिख देना। अगर उन जिनके पास एक्सपीरियंस है, अभी समझो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें 12 लिखना है, मतलब इन मंथ, मतलब महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है, सालों में नहीं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 लिखना है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 24 लिखना है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 18 लिखना है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो 6 लिखना है, समझे। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 60 लिखना है, 60 लिखना है, ठीक है। उसके नीचे अगर आप अभी करंट काम जॉब कर रहे हो, प्रेजेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको जो नोटिस पीरियड है वो होगा 30, 45 या 90 डेज होता है, तो जो है वो लिख दीजिए। अगर आप फ्रेशर्स हो या अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जीरो लिख देना है, और नीचे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए और नीचे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या पूछा जाता है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आए देयर बाय यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे टिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हो, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई ऑब्लिगेशन साइन किया है जिस की वजह से आपने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशंस है साइन किया, जिसकी वजह से आप विप्रो कंपनी में काम करने के लिए थोड़ी सी अड़चनें आ सकती है। तो अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे यस किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इतना हो गया। यानी किसी फ्रेशर जो आपने कभी काम ही नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है। कंपनी एग्रीमेंट्स कराती है तो जो काम करते हैं उन्हें पता है, कंपनी एग्रीमेंट साइन कराती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। अगर साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप विप्रो में काम करने के लिए अड़चने आ सकती है, विप्रो अगर सिलेक्ट कर देता है तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो कर। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई, यू आर करेंटली सबमिटेड टू दिस जॉब। मतलब जो हमारी जॉब थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और अभी हमने इस जॉब के लिए सबमिट किया है। अभी जो ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, वो ईमेल आईडी ओपन करनी है। वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको विप्रो लिमिटेड @ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो टाइटल के साथ एक मेल आएगा। उस टाइटल में यही लिखा है कि आपकी जो एनालिस्ट के लिए, जो पोजीशन के लिए आपने जो अप्लाई किया है विप्रो में, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन, और विप्रो द्वारा उसे सक्सेसफुली रिसीव भी कर लिया गया है। अभी उनकी रिक्रूटमेंट टीम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर उनकी क्राइटेरिया, उनके नीड के हिसाब से अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या प्रोसीजर है वो इन्फॉर्मेशन आपको वाया मेल ही देगी। तो वो मेल आपको इसी ईमेल आईडी पर आएगा, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया हुआ है। तो उसके लिए समय लग जाता है 7 to 10 डेज का, या कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है या कभी कभी तुरंत भी आ सकता है। समझ में आ गया? लेकिन ये मेल आपको तुरंत आ जाएगा, 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये मेल आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई कोई डाउट है इस जॉब रिलेटेड, कोई भी जॉब सवाल है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी अड़चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको फिक्र नहीं करनी। बस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।